दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी हिंदी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। जब वह पड़ गया प्रेम चुड़ैल के प्रेम में। रमेशर काका के पास एक लहरा गाय थी। वे प्रतिदिन सुबह ही इन गायों को दूध दुहाकर चराने के लिए निकल पड़ते थे। सुबह से लेकर शाम तक रमेशर काका गायों को लेकर इस गांव से उस गांव तक, कभी नदी किनारे तो कभी इस जंगल से उस जंगल घुमा करते थे और दिन ढलते ही गांव की ओर निकल पड़ते थे। जब रमेशर काका गायों को चराने के लिए निकलते तो सत्तू और भूजा भरी के साथ ही कभी कभी दही दूध आदि भी ले जाया जाते थे और भूखा लगने पर किसी पेड़ की छाया में बैठकर खाते पीते थे। रमेशर काका कभी भी अपने साथ पानी नहीं ले जाते थे और न ही लोटा रखते थे। प्यास लगने पर या तो वे नदी का जल पीते, नहीं तो जंगल सरे गांव से बाहर का खुला खेत आदि भाग जिसमें दूर दूर तक कोई बस्ती घर आदि ना हो में होने पर लाठी से मारकर महुए और आम आदि के पत्ते तोड़कर उन्हें अपने गमछे की एक छोर से बांधते और फिर उस गमछे के दूसरे छोर को अपने साथ के लिए सदा के लिए रहने वाली धोती के एक छोर से बांधते तथा फिर इसे किसी कुएं में डालते पानी निकालते। इस विधि की झोंक कहते हैं। इसमें बहुत अधिक पानी तो नहीं निकलता, पर 2-3 बार पीने भर का पानी अवश्य निकल जाता है। एक बार की बात है कि रमेशर काका बीमार पड़ गए। अब उनके गाय गोरू को चलाने कौन ले जाए। वे बहुत परेशान हुए, क्योंकि एक दिन भी इन गायों को चराने में देर होने पर यह बोलने लगती थी कि और खूते के पास हगमुत इतना चहलकस करती कि खूते के आसपास की जगह सने गोबर माटी से भर उठती थी और जब तक इन्हें खोला नहीं जाता रंभाती रहती। एक दिन बीता तो 2 दिन बीता, पर रमेशर काका की तबीयत ठीक नहीं हुई। रमेशर काका का इन 2 दिनों में गायों के आगे पुआल या खांची में घास फूसा आदि डाल देते हैं और पानी आदि दिखा देते हैं, पर गाय प्यास लगने पर पानी तो पी लेती थी, पर पुआल आदि खाने का नाम नहीं लेती थी और बेचैनी से खूंटों के आसपास घूमा करती। इन 2 दिनों में कुछ गायों ने अपना पगहा भी तोड़ दिया और चरने के लिए भागने लगी। कैसे भी करके रमेशर काका ने इन गायों पर काबू किया। तीसरे दिन भी रमेशर काका की तबीयत जब ठीक नहीं हुई तो उन्होंने सनेसा भेजवा कर अपने ससुराल में से अपने सरपुत घनेसर को बुला लिया। घनेसर 16-17 साल का किशोर था और बहुत ही सुंदर तथा भला चंगा था। घनेसर ने आते ही अपने फूफा का सारा काम संभाल लिया। घनेसर बहुत ही समझदार लड़का था। वह प्रतिदिन भिनसारे 3 बजे ही जग जाता और नित्य क्रिया से लिपट कर 5 बजे तक पढ़ाई करता। उसके बाद गायों को खोलकर चराने के लिए निकल पड़ता। वह अपने साथ अपने पुस्तकों का बैठन ले जाता। कभी नहीं भूलता किसी चरने वाली जगह पर गायों को चराता हुआ छोड़कर वह किसी पेड़ आदि के छाया में बैठकर पढ़ाई करता था। एक बार की बात है कि गायों को चराते चराते घनेसर एक जंगल में दूर तक निकल गया। जंगल बहुत घना नहीं था, पर बहुत सारी झाड़ियों से पत्ता भरा था। दोपहर का समय था और घनेसर को प्यास भी सताने लगी। प्यास लगने पर घनेसर गायों को चरता छोड़ जंगल में पानी की तलाश में इधर उधर दौड़ भागने लगा। अचानक एक बरगद के पेड़ के नीचे उसे एक पुराना कुआं दिख गया। कुआं बहुत ही पुराना था, पर उसका जगत हालत में ही पक्की ईंट से बंधवा गया जान पड़ता था। घनेसर ने अब बहुत देर तक बिना जंगल में कुछ झाड़ियों के हरे पत्ते तोड़े और उन्हें अपने गमछे में बांधकर झोंक बनाए। फिर अपने फूफा की तरह गमछे के एक छोर में धोती बांधकर उसने कुएं में लटकाया, पर कुएं में पानी का सतह बहुत ही नीचे था और झोंक पानी तक नहीं पहुंच पाया। उसने लाख कोशिश की, नए नए हथकंडे अपनाए, फिर भी पानी तक नहीं पहुंच पाया। अब वह पसीने से तरबतर हो गया और धोती से सर पर के पसीने को पोंछते हुए उसी कुएं के जगत पर बैठकर उसने सोचने लगा। तभी पायल की छमछम की आवाज़ ने उसके
उसने सोचने को क्रमबद्ध कर दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ ही दूर पर एक हिरनी की चाल से अपने पायलों की छनकार करते हुए चेहरों पर हल्की मुस्कान व गालों पर हल्की लाली लिए किशोरी उसकी तरफ बढ़ी चली आ रही थी। वह अवाक मन से उस किशोरी के रूप श्रृंगार रस का पान करने में लग गया। उस किशोरी को पता नहीं क्या जादू था कि वह ज्यों जो करीब आती रही, घनेश्वर उसके अप्रतिम सौंदर्य में खोता जा रहा था। पास आकर शरारतीपन से उस किशोरी ने बेहिचक मन से घनेश्वर से पूछा, प्यास लगी है क्या? घनेश्वर जो एक तक उस किशोरी की सुंदरता का पान किए जा रहा था, हड़बड़ा कर हाँ में सिर हिला दिया। किशोरी और आगे बढ़ी और कुएं के जगत में पहुंचकर अपने दोनों हाथों से अंजलि बनाई और कुएं में झुक गई। घनेश्वर अभी भी उस किशोरी में ही खोया हुआ था। दरअसल उस किशोरी में कुछ तो था जो बरकस घनेश्वर को मदमस्त करता जा रहा था, उसे अपनी तरफ आकर्षित किया जा रहा था। किशोरी ने कुएं से अपनी अंजलि भर में पानी का घनेश्वर की ओर बढ़ी। घनेश्वर भी बिना कुछ बोले अपने हाथों की अंजलि बनाकर उसने मुंह में सटा लिया। किशोरी अपने अंजलि का पानी घनेश्वर के अंजलि में उड़ेरना शुरू किया और घनेश्वर भी अमृत रूपी पानी को पीना शुरू किया। हाँ, यह अलग बात थी कि घनेश्वर की अंजलि से आधा पानी नीचे गिर रहा था, क्योंकि वह पानी पीने के साथ ही किशोरी के चेहरे की आकर्षकता को एकातक पिया जा रहा था। ना उस किशोरी के अंजलि का पानी खत्म हो रहा था और ना ही घनेश्वर की प्यास बुझने का नाम ले रही थी। पानी पीने पिलाने या सिलसिला लगभग आधे घंटे तक चला और जब किशोरी को पता लगा कि यह व्यक्ति जो पानी कम अपितु उसको एकाका तक निहाने का अधिक कर रहा है, तो वह थोड़ी असहज होकर बोली, और पिलाऊं कि बस? अब फिर घनेश्वर ने कुछ बोले, केवल नाम में सिर हिला दिया। उसके बाद उस किशोरी ने घनेश्वर से एक मादकता भरी आवाज़ में पूछा, अब मैं चलूं? फिर घनेश्वर ने हाँ में सिर हिला दिया। किशोरी फिर हिलने की चाल से पता नहीं जंगल में कहाँ खो गए। घनेश्वर कुछ समय तक तो चुप उस कुएं की जगत पर बैठा रहा और फिर अचानक पता नहीं क्या सूझा कि उठकर गायों की ओर चल दिया। गायों की दिशा में बढ़ते समय घनेश्वर कोई प्यार भरा गीत गुनगुना रहा था। गायों को लेकर घनेश्वर घर पहुंचा। आज वह बहुत खुश लग रहा था और रह रह कर कोई प्रेम भरा गीत छेड़ रहा था। उसकी भूख प्यास गायब हो चुकी थी और उसने अपनी बुआ के लाख कहने के बाद भी रात को कुछ नहीं खाया और अपनी खाट पर सोने चला गया। उसकी आंखों से नींद पूरी तरह गायब हो थी और पता नहीं क्यों उसे एक खुशनुमा बेचैनी सताए रहा था। वह लेते लेते कभी खाट पर से उठ जाता और कुछ गुनगुनाने के बाद 2-4 कदम चहलकदमी करने के बाद फिर से खाट पर लेट जाता। उसे एकदम से समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रहा है, उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अचानक वह जागते हुए एक स्वप्न देखने लगा और वह स्वप्न कुछ और नहीं, वह आज भर दिन भर के उसके क्रियाकलाप थे। उसने अपने को गाय चराने के लिए जंगल में जाते हुए देखा, फिर कुएं की जगह पर बैठा और फिर उसकी किशोरी का आना और उसे पानी पिलाना। इतना स्वप्न देखते ही यूं ही कहते हैं कि याद करते वह गदगद हो गया। आगे घटित घटना को याद करके कुछ ऐसा हुआ कि उसे काठ मार गया और उसने थूक सटक ली। अचानक घनेश्वर को पता नहीं क्या सूझा, वह डरकर उठकर बैठ गया। बिना देरी किए उसने सिरहाने रखी माचिस से एक तीली निकाला और पास में रखे ढेबरी को जला दिया। ढेबरी की धुंधली रोशनी में उसके माथे पर आई पसीना की बूंदें साफ देखता जा सकता था। आप बता सकते हैं कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ? दरअसल उसके जोहन में यह सवाल खुद रह गया कि किशोरी इतने गहरे कुएं से अपनी हथेली की अंजलि बनाकर पानी कैसे निकाल दी और साथ ही उसने इतने देर तक पानी पियाया, फिर भी उस किशोरी की अंजलि का पानी खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा था। उसने भूत प्रेत की बहुत सारी घटनाएं सुनी थी। उसके मुंह से अचानक निकल पड़ा भूतनी। इसके बाद डरे समय घनेश्वर ने उसे दिपदिपाती ऐसी टिमकाना की लगे कि वह बुझ गया। ढिबरी के प्रकाश में ही बैठे बैठे रात गुजार दी। सुबह सुबह दर सहमा घनेश्वर गायों को लेकर सिरे की ओर निकल गया। उसने एक मन में
कदम से सोच लिया कि वह भूल कभी उस जंगल की ओर कभी नहीं जाएगा, और वह जंगल वो छोड़ के दूसरे जंगल में गया। फिर आज के बाद उसको कोई उस तरह की किशोरी नहीं मिली। उसने सोचा कि वह लग रहा है भूतनी ही थी। फिर उसको यह सब भुलाने में कुछ दिन लग गया। और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या आपने कोई इस तरह की कहानी सुनी है? कमेंट में हम लोग को ज़रूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।